कोई को कुछ पूछना करना हो तो पूछो जल्दी से। हाँ, आधा घंटे का टाइम मिल रहा है। हाँ जी। प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना कर्म में धारणा में सबको है ना। ये कौन सी मुरली में कहा प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो करना है? कोई बच्चों का मन में वही ऐसा है। कोई बच्चों के मन में ऐसा है? कोई बच्चों के मन में ऐसा नहीं है। तो आया था वहाँ नहीं, मुरली में तो बोला है कि ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है और बाप को डायरेक्शन से फॉलो करना है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं उन डायरेक्शन को मानना है और ब्रह्मा ने जो कर्म करके दिखाए वो कर्म करके दिखाना है। बाबा, हाँ जी। सीढ़ी में बाबा ने बोलता है एक सत्य नारायण ही सत्य है, सत्य लक्ष्मी भी सत्य नहीं है। हाँ? सत्य भामा तो है ना? सत्य भामा तो पटरानी थी या महारानी थी? पटरानी। तो पट्ट में गिर गई तो सत्य कहाँ हुई? सत्य भामा भी सत्य नहीं है। अगर पट्ट में गिर जाए तो इम्प्योरिटी कहीं न कहीं से माया ने उसको पकड़ा ना, तभी तो पट्ट में गिरी। 8 पटरानियां हैं, गिरती कला के 8 धर्मों में उनसे कनेक्टेड है तो उनका संग का रंग लगता है तो गिरती कला में जाती है। महारानी सिर्फ एक है, लेकिन उसको भी सत्य नहीं कहेंगे। वो भी सत्य बाप का बच्चा नहीं बनती, बच्ची बनती है। बच्चा बनती है कि बच्ची बनती है? बच्ची बनती है। जो बच्चे बनते हैं वो राजभाग लेते हैं, राजा बनते हैं। बच्चियां राजभाग नहीं लेती, लेकिन रानी या महारानी बन सकती है। मना जो सच्चाई से कार्य करने वाले हैं उनके अंडर में रहना पड़े। स्वामी सच्चिदानंद गणपति है ना, गणपति स्वामी जी को बहुत लोग मानते हैं, इसके लिए आप बोलिए। आपकी बुद्धि भी उनको कुछ न कुछ मानती है। पूछते कैसे हैं? इतने गुरु गोसाई हैं, उनके बारे में नहीं पूछा। आपने गणपति सच्चिदानंद के बारे में ही पूछा और तो किसी के बारे में नहीं पूछा। सारे सब लोग उसको मानते हैं। सब लोग ने, सारी दुनिया नहीं मानती। सारी दुनिया मानते, लेकिन आपकी बुद्धि कुछ न कुछ चल रहा है उसके बारे में। नहीं, कुछ कोई किसी भी नहीं मन में। देखो, बाबा की क्लास में नाम तो आया ना, तो कुछ तो आपकी बुद्धि में चल रहा है ना। कुछ नहीं, सब लोग मानते हैं। बुद्धि प्रभावित तो है कि देखो सब मानते हैं। नहीं, सब लोग नहीं। थोड़ा थोड़ा लोग मानते हैं। उसका धर्म ऐसा है ना। हाँ बोलो। ये एक सीढ़ी बोला कि राम को लास्ट जन्म में स्थूल शरीर को जन्म देने वाला हिरण्यकश्यप का पाठ हो जाता है। कि राम को लास्ट जन्म में राम को लास्ट जन्म में जन्म देने वाला हिरण्यकश्यप का पाठ हो जाता है। लास्ट जन्म में? हाँ, जो स्थूल शरीर से जन्म देता है, जो उसका पाप बनता है। हाँ, आखिरी जन्म में हिरण्यकश्यप का पाठ बजाता है। राम को जन्म देने वाला। राम को जन्म देने वाला कौन है? अरे राम जो है, राम को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला कौन है? अरे शास्त्रों में नाम क्या दिया है राम को जन्म देने वाले का? दशरथ है। झाड़ के चित्र में दशरथ दिखाए गए हैं? 10 रथ दिखाए गए हैं कि नहीं? 10 धर्मों के जो भी मुखिया हैं वो झाड़ की स्थिति में दिखाए गए हैं ना। वो अपन को ही भगवान समझ के बैठ जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप हुए ना। और शिवशक्ति पांडव सेना ये ईमेल द्वारा कुछ मैटर आता है, वो तो ठीक हम सेवा में यूज कर सकते हैं ना। ठीक तरीके से करेक्ट करके आता है।
हाँ जी, इधर तो अभी फिलहाल तो करेक्ट करके आता ही है, आगे का पता नहीं। उक्त जगदम्बा ही संगमयुग के अंत में महालक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होती है। हाँ सत्ययुग और त्रेता युग में विभिन्न जन्मों में देवी देवताओं के रूप में जन्म लेती है। ठीक है। और द्वापर कलयुग में माँ महाकाली के रूप में उनकी पूजा होती है। द्वापर में थोड़ी पूजा होती है महाकाली की, तो कलयुग में आकर के महाकाली का पूजन होता है। और इधर लिखा है किंतु संगम युग में एक और आत्मा भी पहले 1936-37 में तथा फिर पुनर्जन्म लेकर निराकार शिव के साकार माध्यम को कुछ समय के लिए पवित्रता का सहयोग देती है, लेकिन जल्दी ही अन्य विरोधी आत्माएं 97 कैसे क्या हाँ। कौन सा सन? किंतु संगम युग में एक और आत्मा भी पहले 1936-37 में तथा फिर पुनर्जन्म लेकर निराकार शिव के साकार माध्यम को कुछ समय के लिए पवित्रता का सहयोग देती है। 36 में 36 में नहीं, पहले 36 में और फिर पुनर्जन्म लेने के बाद। कौन से सन में? सन नहीं, इधर नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो 76 या 77 में हम लिख सकते हैं। हाँ जी। जल्दी ही अन्य विरोधी विधर्मी आत्माओं के प्रभाव में आकर शंकर के पाठदारी को त्याग देती है। ठीक है। और उनकी ग्लानि करवाने के निमित्त बनती है। ठीक है। वो आत्मा यकी की आदि में भंगिन थी, फिर भंगी लोग उसके पीछे पड़े और वो उसको जबरदस्ती ले गए उठा के। ऐसे ही एडवांस में कोई महीने 2 महीने के लिए विशेष सहयोगी बनती है पहले उनको काली के रूप में पूजा होती है। हाँ जी। और सच्चधाम स्थूलधाम का है? सच्चधाम और स्थूलधाम का मतलब क्या है? जो सोल है वही तो सत्य है। सत्य माने अविनाशी। जो शरीर है वो अविनाशी नहीं है। शरीर का धाम ये दुनिया, इसका तो विनाश होता रहता है, लेकिन आत्मा ये अविनाशी है और उसका धाम भी अविनाशी है। तो जो अविनाशी है वही सत्य है, उसका धाम भी सत्य है। आत्मा का धाम सत्य धाम, और ये दुनिया है असत्य धाम। पहले सत्य धाम बाप बनाता है, फिर बाद में रावण इसको असत्य बना देता है। ये बदलती है, वो धाम नहीं बदलता। ऐसे नहीं 510 सीढ़ी है अभी सुना है, उसमें वो सप्तधाम और कहाँ है? वो सप्तधाम कहाँ है वो मैंने पूछा। हाँ। उसमें उत्तर नहीं दिया। हाँ। सत्य खंड में सप्तधाम है। वो कहाँ है? वो सत्य धाम वही होगा जहाँ सबकी आत्मिक स्थिति होगी संगठित रूप में। जहाँ सबकी आत्मिक स्थिति संगठित रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देगी, कोई के संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। हाय ये क्या हुआ? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में रहेंगे, वही सत्यधाम। और बाबा का शरीर भी सत्तान हो सकते हैं। ये अपने अपने देखने की बात है, विश्वास की बात है। और हाँ, बाबा का जो श्रीमत है, हाँ। बाबा फॉलो नहीं किया। हैं? शिव बाबा का श्रीमत हाँ। ब्रह्म बाबा फॉलो नहीं किया। शिव बाबा का श्रीमत ब्रह्मा बाबा फॉलो नहीं किया। कोई भी श्रीमत होती है उसको समझ करके फॉलो किया जाता है या बिना समझे फॉलो किया जा सकता है। और उसका धारणा ब्रह्म बाबा का धारणा भी समझने के बाद सही धारणा होगी या बिना समझे सही धारणा हो जाएगी। समझने के बाद समझने के बाद सही धारणा हो सकती है। फिर भी इतना होने के बावजूद भी ब्रह्मा के द्वारा जो कर्म हुए वो किए किसने? वो कर्म किसने किए? ब्रह्मा ने जो सहन शक्ति का पार्ट बजाया, 100% सहन किया, वो किसने सहन किया?
उस तन के द्वारा सहन कराने वाली शक्ति कौन? शिव। अगर ब्रह्मा में ही ये सहन शक्ति का पार्ट भरा होता, देवताओं का गुणराज का शक्ति का पार्ट भरा होता, तो 63 जन्मों में ही वो पार्ट बजा देता। नहीं बजाया ना। आप समझाने से भाई समझ रहे। हाँ जी। हम समझाए समझा रहे बाबा बाबा तो पहले से ही समझा रहे हैं, आप अब समझा रहे हैं। अब इसने पता नहीं किसको गुरु बना लिया। आपका मुंह से जब डायरेक्ट आता है नहीं, बाबा के मुख से तो पहले ही ये बात आ चुकी है। भाई साहब ने सुना नहीं होगा। हाँ, कोई और की बातें ध्यान से सुनते हैं इसलिए रह जाती है। हाँ, और बोला कि सबसे पहले जो मात सत्युग के जो राधा कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाले माता पिता होंगे, वो सबसे पहले इस धरती पर आएंगे। धरती पर आएंगे? हाँ, मतलब स्वर्ग का जो पहला माता पिता होगा। वो धरती पर थे नहीं पहले से? थे, मतलब तो कंचन गाय, जब सबसे पहले कंचन गाय बनने के बाद, सबसे पहले कंचन गाय बनते हैं, उसके बाद वो आते हैं, क्योंकि उसको ऊपर जाना पड़ता है, 1 सेकंड के लिए भी जाए हो जाता है। तो उस समय ये तो बोलता है कि मैं सभी को एक साथ लेके जाता हूँ, तो उस समय सभी आत्मा ऊपर एक साथ जाती नहीं है। नंबर 1 कुछ आत्मा ऐसी हैं जो बुद्धियोग से जाती है, शरीर से नहीं जाती। जो बुद्धियोग से जाने वाली आत्माएं हैं वो सजाएं नहीं खाती। क्या? उनके शरीर जो है कोई प्रकार की सजा नहीं खाएंगे। फिर ये बोला तब तक बाकी सभी आत्माएं सूक्ष्म बदन में रहेगी, तो वो क्या है? जो बीज रूप आत्माएं जब गई परमधाम में निराकारी स्टेज में, तो उन बीजों में सारी दुनिया समाई हुई। तब तक और जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं उनको सूक्ष्म बतन में ठहरना पड़े, जब तक सबके शरीर न नष्ट हो जाए। सूक्ष्म बदन तो होता ही नहीं होगा, ज्ञान के आधार से सूक्ष्म बतन नहीं होता, माने सूक्ष्म स्टेज तो होती है। जो भूत प्रेत शरीर छोड़ देते हैं अभी अकाले मौत में, तो उनका कोई खास स्थान है? वो सूक्ष्म स्टेज ही स्थान है। हम लोग की ऐसी स्थिति नहीं होगी ना, मतलब भटकने की तो बात है नहीं बाबा। भटकने की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म वतन में वो आत्माएं ठहरेंगी तब तक, जब तक पूरी दुनिया का विनाश न हो। सारा ही विनाश होने के बाद फिर सबको एक साथ वापस जाना है। और फिर एक भाई था, उसको बताने में बोला कि ये जो सत्युग में जो भाई बहन होते हैं ना, हाँ, वही बाद में युगल बन जाते हैं, जोड़ी बन जाते हैं। 18 साल पैदा होते हैं तब युगल नहीं होते? वाह भाई। अभी समझाने के लिए उसको समझा रहे हैं, तो बोले कि जब पैदा होते हैं तब युगल जोड़ी पैदा होते हैं कि नहीं पैदा होते हैं? तो बाद में जोड़ी बनने का क्या सवाल? अभी भाई बहन होते हैं ना पहले बाबा। भाई बहन आज से ही, अंत में भाई बहन नहीं रहते। फिर वो युगल जोड़ क्यों बोलते हैं? भाई बहन तो है, भाई बहन जुगलिया बच्चे पैदा नहीं होते, तो वही जुगलिया बच्चे क्यों कहे जाते हैं? लौकिक में भाई बहन में लौकिक का मतलब जिनकी बुद्धि में कचड़ा भरा हुआ है, उनकी बुद्धि कचड़े को अरे भाई बहन जो है पति पत्नी बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बुद्धि में बचपन से ही निर्विकारी बुद्धि है और मृत्यु पर्यंत निर्विकारी बुद्धि रहेगी। आज की दुनिया के जो पति पत्नी का भाव है वो उनकी बुद्धि में होता ही नहीं। ये तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। बाबा, क्राइस्ट राशि कृष्ण राशि मिलन माना क्या है? कैसे मिलन? क्या? क्राइस्ट राशि कृष्ण राशि मिलन माना का शब्द से जो नाम शुरू होते हैं वो एक ही राशि के माने जाते हैं। क्या? ये शब्दों अक्षरों का हिसाब माना जाता है राशि में। तो का नाम से या रा नाम से, जैसे रावण और राम, राशि एक ही हो गई है ना। तो ऐसे ही कृष्ण और कंस
और क्राइस्ट, राशि एक ही है, माना उनके स्वभाव संस्कारों में कुछ न कुछ साम्यता है उनके जीवन कहानी में, इसलिए वो बात दिखाई जाती है, टैली कर सकते हैं बहुत सी बातों को। कैसे कृष्ण का जन्म किससे हुआ, क्राइस्ट का जन्म किससे हुआ, दिखाते हैं कन्या से हुआ, लेकिन कन्या से जन्म होता है क्या, कोई न कोई से संपर्क हुआ है तभी जन्म हुआ है। एक जगह जन्म लिया और एक जगह पाल। हाँ, एक जगह जन्म लेता है, दूसरी जगह पालना लेता है। लोग मानते नहीं, लोग मानते नहीं है सब। मान्यताएं करने वाले तो अनेक प्रकार के हैं। हाँ, जब पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी तो जो समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी अभी खारा है, हाँ, तो जो सतयुग होगा तो उस समय पानी चेंज होगा या नहीं होगा? सागर अभी खारा है, सागर जो है वो साकार में है ना, वो अभी खारा है या मीठा भी है? अभी मीठा भी है और खारा भी है। दुनिया के संग के रंग में खारा हो जाता है और मीठा भी है, लेकिन सतयुग जब आवेगा तो सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ जम जाएगी और सारी दुनिया उल्थम पलथम हो जाएगी। क्या जो बड़े बड़े भूकंप आवेंगे तो भूकंपों में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर आ जाएगा, तो सारा खारा पानी कहाँ चला जाएगा? खारा पानी सारा ही अंदर जाएगा और जो बर्फ है वो ऊपर ऊपर दबी हुई है। एटम बम फटेंगे तो उसकी गर्मी से सागर का पानी भाप बन के उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। तो लगातार मूसलाधार बरसात कई दिनों तक होनी है। उस मूसलाधार बरसात में दुनिया का वायुमंडल ठंडा हो जाएगा, इतना तापमान गिर जाएगा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तो बर्फ खारी होती है या मीठी होती है? वही बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी। तो सागर मीठा होगा तो सारे ही मीठे होंगे। भारत देश में जो भी जन्म लेंगे, क्योंकि दूसरा तो देश होगा ही नहीं। हाँ जी, तो ये गंगा जो है, हाँ, गंगा बोला है कि उत्तर भारत में गंगा कार्य करती है और दक्षिण भारत में जो वसुदेव हैं वो अपना पार्ट निभाएंगे। उत्तर भारत में गंगा का मुख्य पार्ट है, हाँ, और दक्षिण भारत में वसुदेव। हाँ। तो मेन जो स्थूल गंगा है वो तो सिर्फ 3 ही राज्य से होकर गुजर जाती है और सागर में जाके मिल जाती है। हाँ, तो बाकी जो उत्तर भारत है, हाँ, अष्टदेव सारे ही थोड़े ही दक्षिण भारत से हैं। उनका मेन पार्ट हाँ, बजाते हैं हाँ, उत्तर भारत में। हाँ, हाँ, ठीक है। दक्षिण भारत में विशेष मान्यता है अष्टदेवों की, मूर्तियां भी हैं, मंदिर भी हैं। लेकिन उत्तर भारत में इतनी मान्यता नहीं है। सिर्फ इतनी मान्यता है कि जब कोई अनुष्ठान करते हैं, कथा वार्ता करते हैं, तो अष्ट ग्रह बनाते हैं, नवग्रह, और उनका पूजन करते हैं। बस उनको स्थान देते हैं, बस। बाकी मंदिर वगैरह उत्तर भारत में नहीं बने हुए हैं। ये यादगार दक्षिण भारत में। गंगा देवी के मंदिर भी उत्तर भारत में मिलते हैं, मूर्ति भी उत्तर भारत में विशेष मिलती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो 3 ही राज्यों से गुजर के और फिर सागर में मिल जाती है जाके। हाँ, तो जब तक उत्तर भारत में गंगा न निकले तब तक उद्धार हो जाएगा। जो भी हैं दूसरे धर्म वाले, वो दूसरे धर्म वाले सपोर्ट करेंगे देवता सनातन धर्म को। सनातन धर्म वालों को तब उद्धार होगा
या सन्यासी निकलेंगे तब उद्धार होगा। देवी देवता सनातन धर्म का उद्धार कब होगा? जिन्होंने जन्म जन्मांतर प्योरिटी धारण की है, ऐसे सन्यासी जब सहयोगी बनकर के निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्या? तो सन्यास धर्म में पावर हुई ना। उनकी मुखिया कौन है? गंगा। गंगा के किनारे सारे सन्यासी जाके चौकड़ी मार के बैठते हैं। तो गंगा निकलेगी तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, क्योंकि वो सन्यासी भी इस बात को मान जाएंगे कि सच्ची प्योरिटी साथ में रहने वालों की है, दूरवाज खुशवाज की सच्ची प्योरिटी नहीं है। तो गंगा भी फिर ऐसा पुरुषार्थ करेगी। और सिटी में कि बाप आती हैं संगम पर है, और बोला एक सिटी में और है कि एक्यूरेट संगम किसको कहा जाए? जब तीनों मूर्तियां इकट्ठी हो जाए तो क्या संगम जो 100 साल का संगम हो गया उसको संगम नहीं माना जाएगा क्या? इसको जो 100 साल का संगम युग है, 100 साल का तो संगम उसको संगम नहीं मान युग सकते। है। हाँ। लेकिन तीनों मूर्तियां इकट्ठी नहीं होती हैं। तीनों मूर्तियों की बात होती है, लेकिन तीनों मूर्तियां प्रैक्टिकल में इकट्ठी नहीं होती हैं। और यहाँ तीनों मूर्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, तब शिव की प्रत्यक्षता हो जाती है। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो 2008 में हो जाएगा। अब कब हो जाएगा सो देखो। एक सिटी में तो एक सिटी में है, आगे पीछे होगा। ये हर एक के लिए नहीं कहा जा सकता कि शंकर की मूर्ति कब से प्रत्यक्ष हुई और किसके सामने प्रत्यक्ष हुई और कितने परसेंटेज में प्रत्यक्ष हुई। लेकिन माना तो जाएगा जब वो प्रत्यक्ष होगा, पहली बार जब प्रत्यक्ष होगा तभी माना जाएगा ना। हाँ, तो पहली बार जब प्रत्यक्ष हुआ तो जिनके सामने प्रत्यक्ष हुआ वो अधूरा प्रत्यक्ष हुआ या संपूर्ण प्रत्यक्ष हुआ? कैसा प्रत्यक्ष हुआ? अधूरा प्रत्यक्ष हुआ। तो वो तो प्रत्यक्ष हुआ न हुआ बराबर हो गया। और बराबर इसीलिए हो गया कि जिनके सामने प्रत्यक्ष हुआ वे विरोधी हो गए बाद में। एक सीधी में और होगा कि पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम घड़ी, पुरुषोत्तम दिन और पुरुषोत्तम समय एक ही सेकंड का होता है जब वो तीनों मूर्तियां इकट्ठी हो जाए। तो वो 2008 में बोला सीधी। अब ये नहीं कहा जा सकता कब होगा। और सबको इंतजार करना पड़ेगा उसके घेरे के लिए। इंतजाम करो। हाँ। बोलो बोलो जल्दी बोलो, 1 मिनट के अंदर बोलो, नहीं तो खेल खराब। मनसा वाचा करना से जो भी खराब कर्म होता है अभी लौकिक दुनिया में, लेकिन बाप की पहचान एक्यूरेट है कि हाँ ये हमको बाप की पहचान मिली हुई है, मालूम है, लेकिन फिर भी उससे विपरीत कर्म हो जाता है। तो उसका बाप क्या? की पहचान मिली हुई नहीं है। बाप क्या है ये बुद्धि में स्पष्ट बैठा ही नहीं है। जैसे दुनिया के जो राजाएं होते हैं, उन बड़े बड़े राजाओं के सामने लोग जाने में थर थर कांपते हैं, और यहाँ तो प्रत्यक्ष ही नहीं है, गुप्त वेश में आया हुआ है, तो पूरी पहचान ही नहीं है। असली पहचान हो जाए तो तौबा तौबा करें। चलो।